एक सन्यासी हिमालय की पहाड़ियों में रहकर साधना करते थे। उनके ज्ञान और बुद्धिमानी की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत उनके पास आती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। वह कहती है, मेरा पति पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह जब से युद्ध से लौटा है उसका बर्ताव बदल गया है। वह अब ठीक से बात भी नहीं करता। सन्यासी ने महिला से कहा, जो युद्ध की त्रासदी का सामना कर चुके हैं उन्हें कई बार विरक्ति हो जाती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। महिला तो सुनने को राजी ही नहीं थी। वो काफ़ी दूर से चलकर आई थी, इसीलिए उसे हर हाल में ऐसा उपाय चाहिए था जिससे उसके पति पहले जैसे प्रिय हो जाए। उसने सन्यासी की चापलूसी शुरू कर दी। लोग कहते हैं कि आपकी दी हुई जड़ी बूटी पशुओं तक को इंसान बना देती है। कृपया मुझे भी ऐसी जड़ी बूटी दें जिससे मेरे पति का वैराग्य खत्म हो जाए। सन्यासी समझ गए कि महिला भली तो है, लेकिन फिलहाल इसके मन पर किसी ज्ञानवर्धक बात का असर नहीं होगा। सन्यासी ने कहा, मैं ऐसी दवा बनाकर तुम्हें दे तो सकता था, लेकिन उसे तैयार करने के लिए एक खास वस्तु की जरूरत होती है जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। महिला को हौसला मिला कि चलो ऐसी दवाई होती तो है जो ये बाबा बनाते हैं, बस दवाई बनाने के लिए जरूरी किसी सामान का अभाव है। उसने कहा, बाबा आप मुझे बताइए, मैं लाकर देती हूँ आपको वो खास वस्तु। जहाँ भी मिलती हो, जिस मॉल में मिलती हो, मैं उसे आपके लिए लाकर दे दूंगी। सन्यासी ने बताया, उस दवा में पड़ने वाली बाकी सारी चीज़ें तो मेरे पास हैं, बस एक ही चीज़ नहीं है, बाघ की मूंछ का एक बाल। बाघ की मूंछ का एक बाल मिलाए बिना वो दवा बेअसर रहती है। अब बाघ की मूंछ का एक बाल मिलना इतना सरल तो है नहीं, इसलिए दवा नहीं बन पाएगी। मुझे इस बात का दुख है। महिला ने कहा, बाबा मुझे तो अपने पति को हर हाल में वश में करना है। मैं लेकर आऊंगी बाघ की मूंछ का एक बाल, फिर आप उसे दवा बना लेना। सन्यासी ने कहा, ठीक है, लेकर आओ, फिर देखते हैं। महिला बाघ की तलाश में जंगल में निकल पड़ी। उसके बाद में वो जंगल में घूमती है। खोजते खोजते उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखाई पड़ा। भोजन करने के बाद वो बाघ पानी पीने आया था। बाघ उस महिला को देखते ही दहाड़ने लगा। डर के मारे वो वहाँ से भागी, लेकिन उसे तो पति का प्रेम जीतना था, क्योंकि उसके बिना जीवन फिजूल था। सो उसने प्राण संकट में डालने का निश्चय किया। वह कई दिनों तक उसी समय नदी के किनारे पहुंचती जब बाघ पानी पीने आता। बाघ भोजन करके पानी पीने आता था, इसीलिए उसे भोजन की आवश्यकता थी, नहीं तो महिला पर हमला करें। उसे भोजन नहीं चाहिए था। महिला को थोड़ा सा डर कम हुआ। धीरे धीरे उस महिला के मन में बाघ का खौफ कम होता गया। उधर बाघ को भी महिला की मौजूदगी की आदत पड़ गई थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ पहले के मुकाबले कुछ सहज हो गए थे। अब तो बाघ ने उसे देखकर दहाड़ना भी बंद कर दिया। महिला बाघ के लिए मांस भी लाने लगी थी। बाघ किसी भी तरह हमला नहीं करता था। बिना वजह वह शिकार कभी करता ही नहीं, लेकिन वह तो तब आती थी जब भोजन कर चुका होता था, और अब तो वो बाघ के लिए उपहार भी लाने लगती थी। सो भला अब वो उस पर हमला ही क्यों करें। कई महीनों तक लगातार प्रयास के बाद आखिरकार दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब वो बाघ के पास जाकर पुचकारने थपथपाने भी लगी थी। एक दिन हिम्मत करके बाघ की मूंछ का एक बाल भी निकाल लिया और सन्यासी महाराज को दे दिया। सन्यासी ने वो बाल लिया और उसे आग में झोंक दिया। पल भर में ही वो खाक हो गया। महिला बिफर गई। वो सिर्फ एक बाल नहीं था, महिला के कई महीनों की मेहनत और सेवा का परिणाम था, जिसके लिए उसने प्राण भी संकट में डाल दिए थे। क्रोध को किसी तरह नियंत्रित करते हुए उसने पूछा, बाबा जिस बाल को प्राप्त करने के लिए मैंने प्राण संकट में डाल दिए, उसे आपने जला दिया, अब बूटी कैसे बनेगी। सन्यासी ने कहा, बेटी तुम्हें अब किसी बूटी की जरूरत नहीं है। सोचो,
जब तुमने बाघ जैसे हिंसक जीव को अपने प्रेम से वश में कर लिया तो पति को वश में करने के लिए किसी औषधि या तंत्र मंत्र की क्या सचमुच आवश्यकता है? धैर्यपूर्ण प्रेम से पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। अखबारों में तरह तरह के वशीकरण के विज्ञापन आ रहे हैं। रिश्ते वशीकरण से नहीं बनते, उसमें प्रेम के जल से सींचने का प्रयास करना चाहिए। संसार की सबसे मीठी वस्तु मीठी बोली होती है। बात की मधुरता से ज़्यादा मिठास का स्वाद और कहाँ मिल सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, वशीकरण एक मंत्र है, तजदेव वचन कठोर। वशीकरण का एक ही मंत्र है, कठोर वाणी का त्याग करना। उसी तरीके से अपने रहीम दास जी भी कहते हैं, कागा काको धनहरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग वश में कर ले। मधुर भाषण एक ईश्वरीय वरदान है। मोहनास्त्रों में इसे शिरोमणि कह सकते हैं। अपने मीठे बोल और अच्छे आचरण से किसी को जीतने का प्रयास कीजिए, यही स्वाभाविक वशीकरण है। अन्य प्रयास तो बल प्रयोग जैसे हैं। जिस दिन बल क्षीण हुआ, आपका सम्मोहन बिखरते और सच्चाई सामने आते देर नहीं लगेगी। इस तरह तोन माया मिली न राम वाली स्थिति हो जाएगी। तो प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल जरूर लगी होगी, तो अपने चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से रहें। धन्यवाद।